अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बड़ी मज़ेदार है, बनाने में बहुत आसान है और सिंपल सी है। तो आज मैं आप लोगों से चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरी वीडियो को वॉच किया कीजिए। और जैसी भी है अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो इसके लिए मैंने आधा किलो के करीब चिकन हड्डी वाला लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी मैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें चिकन टिक्का मसाला जो मैं होममेड बना के रखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है और आप लोगों से इसकी रेसिपी मैं 2-3 दफ़ा शेयर भी कर चुकी हूँ। मेरी वीडियो में आप देख लीजिएगा और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ये चिकन टिक्का मसाला है, 4 टेबल स्पून के करीब है ये पूरा मसाला। ये मैंने पूरा बना के घर में रखा हुआ है पहले से ऑलरेडी। और ये सब डाल दिए, 4 टेबल स्पून के करीब ये मसाला है। इसमें सब कुछ है, मिर्च मसाला सब कुछ है कंप्लीट। तो ये 4 टेबल स्पून मैंने ये डाल दिया है इसके अंदर चिकन में। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब 1 प्याली दही डालूँगी मैं इसमें, फेंट कर अच्छी तरह से। 1 प्याली दही है ये। और और इससे ज़्यादा ज़ाहिर है ये 3 इंग्रेडिएंट हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिला दूँगी, सारे चिकन में अच्छी तरह से मिला देंगे इसको। जितनी अच्छी तरह से ये चिकन में कोट होगा उतना ही अच्छा फ्लेवर चिकन के अंदर तक हो जाएगा। इसको देखें, अच्छी तरह से मैंने चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर दिया है। सारा बोटियों में अच्छी तरह मसाला कोट हो गया है। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए साइड पे ढक कर रख दूँगी। अब जो है मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 बड़ी साइज़ की प्याज बारीक काट कर और उसको पीस लिया है मैंने बारीक सा। आधी प्याली कुकिंग ऑयल लिया है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है मैंने और इसमें अब प्याज जो मैंने पीस के रखी हुई थी वो प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। सिर्फ ओनली प्याज डालना है क्योंकि चिकन में मैं पहले अदरक लहसुन वगैरह सब डाल चुकी हूँ। बस अब इस प्याज को मुझे ब्राउन करना है धीमी आंच पे। ये 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाती है। इसको ब्राउन करना है प्याज को अच्छी तरह से। बस सिर्फ 1 बड़ी साइज़ की प्याज है ये। और इस फ्लेम को ना मीडियम साइज़ रखकर आप इसको फ्राई कर लीजिए, क्योंकि इस मसाले में प्याज ये देखिए ब्राउन हो गई है बिल्कुल। प्याज फ्राई होकर इतनी सी हो जाती है, ज़ाहिर है ब्राउन हो गई। अब इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ ये चिकन जो है मैं इसमें डाल दूँगी अच्छी तरह से। इसमें सारा डाल दिया है और पानी डालकर उसमें से सारा मसाला ज़ाया नहीं करना चाहिए, सब मैंने इसी में ही डाल दिया है पूरा। अब ये मसाला जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए स्लो आंच पर रख दूँगी। स्लो से थोड़ी मीडियम से थोड़ी कम आंच करके और इसको रख दूँगी ताकि इसका पानी वगैरह जो है श्रिंक हो, रोगन ऊपर आएगा।
फिर बाद में बस जल्दी झटपट तैयार हो जाता है ये, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। बस मैरिनेट करके आप चिकन को पहले से रख दें। मैंने 1 घंटा पहले इसको चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था और बस इसको तैयार कर लिया। ये देखें अब ये कितना रोगन छोड़ दिया है मसाले ने, देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है बहुत। और इसमें थोड़ा पानी है, इसको थोड़ी देर और रखूँगी ताकि ये जो ना पानी खुश्क हो जाए, तो इसको भून लेंगे बस। और चिकन थोड़ी 15 से 20 मिनट के लिए स्लो आंच पे इसको रखेंगे ताकि जो ना चिकन बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए। झटपट तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा देर भी नहीं लगती। आजकल वैसे भी चिकन किचन में ज़्यादा खड़ा होना किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं होता, वो भी गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो पहले से मैरिनेट करके रख दें चिकन को और झटपट ये सालन तैयार हो जाएगा। ये डिश अब ये देखें बस 10 से 15 मिनट के लिए मैं रखूँगी इसे। ये देखें खुश्क हो गया इसका पानी, बिल्कुल तकरीबन तैयार है ये। अब इसमें जो है बस जूलियन साइज़ की जो मैंने लंबी लंबी सी अदरक काट कर बस ये अदरक डाल दूँगी इसको और बस तैयार है। इसको डिश आउट कर लेते हैं और मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला रेसिपी डिश जो है ये तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत खुशनुमा सा लग रहा है, बहुत मज़ेदार भी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी मज़ेदार सा है ये। अब ये डिश आउट कर रही हूँ मैं इसे। देखें आप कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। सालन का अगर कलर देखने में अच्छा हो, डिश जो खाने की चीज़ है वो देखने में अगर अच्छी हो तो इंसान का दिल चाहता है कि वो खाए, तो खा के जायका पता चलेगा। सबसे पहले जो है देखने में लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए। अब ये जो है मैंने सारा निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है। बस अब इसमें जो है बारीक बारीक लंबी जूलियन कटी हुई अदरक से बस इसको गार्निश करूँगी। तैयार है। इसे नान के साथ खाएं, बड़ा चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, टेक केयर।